हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बिना सही स्ट्रेटजी के पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो यूपी टेट पास करना बिल्कुल पॉसिबल है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और जानते हैं कि यूपी टेट 2026 का जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, सिलेबस है प्लस एग्ज़ाम पैटर्न। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी टेट में होते हैं वो पेपर दो होते हैं। दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है प्राइमरी लेवल और दूसरा पेपर होता है अपर प्राइमरी। यानी कि पहला जो होता है वो 1 to 5 होता है और दूसरा जो होता है 6 to 8 होता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं और जो इसका मार्क्स होता है वो भी 150 मार्क्स होता है। और टाइम जो होती है वो 2.5 घंटे का टाइम होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और हम जानते हैं कि जो पेपर होता है उसका सिलेबस क्या क्या होता है, मतलब कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए जानते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जो कि बाल विकास होता है। और दूसरा जो होता है वो हिंदी होता है, लैंग्वेज 1, ये होता है कंपलसरी। और दूसरा पहला जो होता है ये भी कंपलसरी होता है। तीसरा जो होता है वो लैंग्वेज 2 होता है। यानी कि हिंदी तो पहला होता है और दूसरा इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। जैसे कि अगर इंग्लिश आपकी तेज़ है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू आता है उर्दू, संस्कृत कोई एक ले सकते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो मैथमेटिक्स होगा। मैथ में से इसमें से मैथ आएगा। और पांचवा होगा इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी ईवीएस से क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा सीडीपी, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश और चौथा मैथ, पांचवा जो होगा ईवीएस। और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये कहाँ से आएंगे, तो ये एनसीईआरटी जो होगा, एनसीईआरटी की क्लास 1 to 5 लेवल पर आधारित होंगे। तो अब चलिए जानते हैं कि जो है अपर प्राइमरी जो 6 to 8 का होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो अपर प्राइमरी का सिलेबस है यानी 6 to 8 का सिलेबस, इसमें जो पहला होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। जैसे फर्स्ट में होता है वैसे इसमें होगा, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं और जो फर्स्ट होता है उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं। और लैंग्वेज हिंदी होगी, दूसरे में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत होगी, जिनमें से एक लेना होगा। और इसमें जो है चौथा पेपर जो होता है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप जैसे जो है आपने बीएससी किया हुआ है तो आप मैथ ले सकते हैं। मैथ और साइंस इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से 30। अगर आप सोशल साइंस से हैं, एसएसटी से हैं, यानी कि आपने बीए किया है तो आप सोशल साइंस चूज़ करेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के जो एनसीईआरटी बुक होती है उसमें से आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और हम जानते हैं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं उनमें जो जो सिलेबस होता है उन सिलेबस में से किस किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी से 30 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू, अगर ये सब्जेक्ट आपने चुना है तो इसमें से 30 आते हैं। मैथ है, मैथ से, ईवीएस से, और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। और इसका जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 में जो सीडीपी है उसमें से 30 आते हैं हिंदी से, और इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू है तो उसमें से 30। अगर मैथ और साइंस है तो मैथ से 30, साइंस से 30। और अगर सोशल साइंस है तो इसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब बात करते हैं जो कि आपकी तैयारी, जो कि यूपी टेट को क्लियर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आप एक ही बार में यूपी टेट को क्लियर कैसे करें। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको सबसे पहला कि हम अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें। तो सबसे पहला रूल होता है, पहला नियम, कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे कॉन्सेंट्रेसी के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ो। कॉन्सेंट्रेसी के साथ आप पढ़ोगे तो आपका जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा, और जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा कल ना पढ़े, आपको रोज़ डेली आपको कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ना ही है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। रोज़ पढ़ोगे तभी जो है इसका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और इसको पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टॉपिक उठा लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर स्टार्ट करो। और जैसे सबसे पहले सीडीपी स्टार्ट किया, सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है उस टॉपिक को पढ़ो, और हर क्वेश्चन के बाद जैसे आपने जो पढ़ा उस हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन को समझो कि यह हम क्या है, कैसे हुआ है। और अगर आप लोग इस तरह से पढ़ोगे तो 1-2 महीने में आपका जो है यूपी टेट आप क्लियर ही नहीं, अच्छे नंबरों के साथ आप पास कर लोगे। और जो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज़ 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है, 20 से 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, कम से कम 20 से 30, ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं धीरे धीरे। और वीकली रिवीजन, आपने जो पढ़ा है डेली 2-3 घंटे पढ़ा है, सीडीपी पढ़ा है या हिंदी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उस पूरे का हफ्ते में एक दिन रिवीजन करो, ताकि जो है आपका जो कंसेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाए, और आप जो है जल्दी समझ सको। और जो है सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। और महीने में कम से कम 2 बार मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं और टाइम का मैनेजमेंट करें। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल KGN स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।